नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा, शहडोल और छिंदवाड़ा की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें सबसे पहले विंध्य की जानकारी। तो रीवा से आनंद विहार और आनंद विहार से रीवा के बीच में चलने वाली गाड़ी संख्या 12427, 12428 रीवा आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। आपको पता ही है कि ये ट्रेन रीवा की काफ़ी VIP ट्रेन है और इस ट्रेन में आराम से सीट नहीं मिल पाती है क्योंकि ये ट्रेन हमेशा फुल जाती है। इस ट्रेन के चलने से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन में बड़ा बदलाव हो गया है। भारतीय रेलवे द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये एक्सपेरिमेंट रीवा आनंद विहार रीवा ट्रेन में ही लागू कर दिया है। यानी कि आपको बताते चलें कि रीवा आनंद विहार रीवा ट्रेन में 23 LHB कोच दिए जाते हैं। 9 कोच स्लीपर क्लास के लगे रहते थे, उसके बाद 3rd AC, 2nd AC, 1st AC और जनरल क्लास के कोच दिए जाते थे। लेकिन अब रेलवे ने 9 कोच जो स्लीपर के लगा करते थे उनमें से 7 कोच को हटा दिया है। यानी कि अब रीवा आनंद विहार रीवा ट्रेन में स्लीपर क्लास के सिर्फ 2 कोच हैं। बाकी इस ट्रेन में 3 जनरल के कोच रहेंगे। बाकी पूरी ट्रेन AC हो गई है। यानी कि 23 कोच की इस ट्रेन में स्लीपर के मात्र 2 कोच दिए गए हैं। 3rd AC इकोनॉमी के कोच जोड़ दिए गए हैं इस ट्रेन में 4। 3rd AC के 6 कोच हैं, 2nd AC के 4 कोच हैं, 1st AC का 1 कोच है और जनरल के 3 कोच हैं। यानी स्लीपर की जगह AC कोच लगाने से रेलवे के राजस्व में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। स्लीपर में यात्रा करने वाले यात्री अब मजबूरन बस उनको AC में यात्रा करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2 स्लीपर के कोच ही हैं। बाकी पूरे स्लीपर की जगह 3rd AC इकोनॉमी के कोच जोड़ दिए गए हैं। ये जानकारी रेल यात्री जन कल्याण संघ रीवा के द्वारा दी गई है। बताया गया कि रेल प्रशासन ने आय बढ़ाने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला और इस नायाब तरीका को रीवा आनंद विहार रीवा ट्रेन में लागू कर दिया गया। तो आप जब भी रीवा आनंद विहार रीवा ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं स्लीपर क्लास में, तो रिजर्वेशन अपना पहले से ही करवा के अब रखिए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि शहडोल की जनता की तरफ से कुछ सुझाव हैं जो कि काफ़ी महीनों से दिए जा रहे हैं। जिसमें से पहला जो सुझाव है जो दिया गया वो उसमें बताया गया कि कटनी शहडोल कटनी के बीच में एक मेमो ट्रेन को चलाया जाए ताकि आने जाने में यात्रियों को परेशानी ना हो। इनके अलावा दूसरा जो सुझाव दिया गया उसमें बताया गया कि रीवा से शहडोल के बीच में एक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन को शुरू किया जाए ताकि यात्री रीवा से शहडोल और शहडोल से रीवा यात्रा कर सके और यात्रा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा उनको ना हो। तो फिलहाल शहडोल वासियों को अभी विशाखापट्टनम गोरखपुर के बीच में जो नई ट्रेन चल रही है उसका स्टॉपेज शहडोल में दिया गया है। तो सतना आने के लिए उनको ये विकल्प भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि शहडोल से नागपुर के बीच में जो नई ट्रेन शुरू हुई थी, इस ट्रेन का स्टॉपेज बिरसिंहपुर पाली में नहीं है। इस वजह से उमरिया जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बिरसिंहपुर पाली के प्रतिनिधि मंडल ने शहडोल की जो माननीय सांसद हैं श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, इनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आग्रह किया गया कि बिरसिंहपुर में नागपुर शहडोल नागपुर ट्रेन के स्टॉपेज को दिया जाए। इस मौके पर शहडोल की जो माननीय सांसद हैं हिमाद्री सिंह जी, इन्होंने बिलासपुर DRM को संपर्क कर जानकारी ली। DRM ने बताया कि इस ट्रेन के बिरसिंहपुर स्टॉपेज के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। आगामी 16 जनवरी को बोर्ड की बैठक होने वाली है तो उसमें मंजूरी मिल सकती है। यानी कि मांग की गई कि शहडोल नागपुर ट्रेन को बिरसिंहपुर पाली में स्टॉपेज दिया जाए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रेल उपयोगकर्ता समिति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में कुछ प्रमुख ट्रेन हैं जिनका एक्सटेंशन की बात चल रही थी, उनका मुद्दा गूंजा है। यानी कि लंबे समय से लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन व नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन छिंदवाड़ा से किए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन दोनों ट्रेनों का परिचालन वर्तमान में छिंदवाड़ा से होना संभव नहीं है। ये जानकारी बिलासपुर में आयोजित रेलवे की 18वीं उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक में सामने आया। ये मुद्दा बताया गया कि बिलासपुर में उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का बैठक का आयोजन हुआ जिसमें ZRUCC सदस्य ने छिंदवाड़ा रेलवे विकास के मुद्दे उठाए, जहां उन्होंने भारतीय रेलवे से जबलपुर से लखनऊ चलने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन व नागपुर से मुंबई चलने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन को छिंदवाड़ा से परिचालन करने की बात कही, जिसका जवाब देते हुए रेलवे ने बताया कि ये वर्तमान में संभव नहीं है। उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि गाड़ी संख्या 15205 लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन जबलपुर 5:30 बजे सुबह पहुंच जाती है। जबलपुर में साफ सफाई के बाद रात में 9 बजे दोबारा लखनऊ के लिए रवाना होती है। लेकिन अगर इसे छिंदवाड़ा तक बढ़ाया जाता है तो छिंदवाड़ा आने में ट्रेन को 7 घंटे का समय लगेगा, वहीं जाने में भी 7 घंटे का समय लगेगा।
इस बीच रेलवे को ट्रेन की साफ सफाई का समय नहीं मिल पाएगा। वहीं छिंदवाड़ा स्टेशन पर ट्रेन की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से वर्तमान में ये ट्रेन छिंदवाड़ा से चलाया जाना संभव नहीं है। हालांकि फिर भी रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हम प्रस्ताव बनाकर रेलवे को भेजेंगे। रेलवे की अनुमति मिलने के बाद ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यही समस्या सेवाग्राम एक्सप्रेस के परिचालन पर भी आ रही है, जिसके जवाब में भी रेलवे अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजने की बात कही है। तो फिलहाल प्रस्ताव बनाकर तो भेजा गया है, अब देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।